हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सॉफ्ट बॉडी और इसके लिए हम चलते हैं सबसे नोटपैड में कि हम आज क्या करेंगे। हम आज करेंगे स्नोबॉल ट्रेल डायनामिक एनिमेशन यूजिंग सॉफ्ट बॉडी। तो सॉफ्ट बॉडी क्या है? सॉफ्ट बॉडी कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू ए सॉफ्ट बॉडी। ये किसी ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट बॉडी में कन्वर्ट करता है। Select this option if you haven't. Animate the object and will animate it with dynamics. आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट नहीं किया है और उसको डायनामिकली एनिमेट करना चाहते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने माया में। मैं यहाँ एक छोटा सा सीन क्रिएट करूँगा अपने इस एग्जांपल के लिए। उसके मैं एक प्लेन लेता हूँ और उसकी सब डिवीजन हाइट और विथ एक्सिस को मैं अराउंड 30 मैंने इंक्रीज किया है। और अभी मैं अपने मॉडलिंग में जाकर मैच टूल्स में, टेक्सचर्स में बल्ब टूल यूज़ करते हुए एक स्नो बेस को क्रिएट करना है। तो हम इस तरीके से अपना स्नो बेस क्रिएट कर सकते हैं कि बर्फ कहीं ऊपर खावा ऊपर नीचे होती है, तो उस तरीके का हम क्रिएट करते हैं। और सेम मैश टूल्स में जाकर स्कल्पटिंग टूल्स में हमारे पास स्मूथ रहता है, हम स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। जहाँ पर कुछ ज़्यादा शार्पनेस है। आप इस तरीके से स्नो ही नहीं, सैंड, मड यानी कीचड़ और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। आज जो हम करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप और क्या चीज़ें इनसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया। और मैं एक और प्लेन लेता हूँ अपने बेस के लिए, क्योंकि हमें बेस की भी नीड होगी। इसको हम क्यों ले रहे हैं ये पता चल जाएगा। इसके सब डिवीजन एक्सेस हमें हाइट विड्थ की कोई नीड नहीं है। और एक रैंप जहाँ से कोई बॉल इसके ऊपर आकर गिरे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ये भी बर्फ का बना सकते हैं, जैसे बॉल स्लाइड होकर इसके अंदर गिरे। और मैं एक बॉल लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसके ऊपर ले जाकर प्लेसमेंट इसकी फिक्स करते हैं। देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी सी एग्जांपल हमारा तैयार हो गया है, छोटा सा। तो अभी करना क्या है कि मैं इसको अपने एफेक्ट्स में जाकर, व्हील्स और उसमें जाकर इसको पैसिव रिजिड बॉडी में चेंज कर देता हूँ। और सेम अपने इसको भी पैसिव रिजिड बॉडी में जाकर चेंज करता हूँ। मैं जी रिपीट कमांड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रिजिड पैसिव रिजिड बॉडी इसलिए क्योंकि ये इससे टकराएगा और ये टकरा कर गिरेगा नीचे बेस पर, इसलिए। और इसका गिराने, इस बॉल को फॉल कराने के लिए मैं इस पर ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ग्रेविटी यूज़ की है। और एक बार ये प्ले कर देखते हैं। राइट, थोड़ा सा फ्रेम इंक्रीज कर लेते हैं।
अराउंड 250 फ्रेम्स। और इसका मैग्नीट्यूड मैं बॉल का थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। पहले तो मैं इसका मास इंक्रीज करता हूँ, वेट अराउंड 50 काफी रहेगा। और डैम्पिंग वैल्यू 0.3 काफ़ी होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 हम रख सकते हैं। और सेम हम इसे अपने स्पेस पे आते हैं। इस पे इसकी बाउंसीनेस हम कम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंस हो रही है। और भी को प्ले करते हैं। अब ये बॉल आकर रुक जा रही है। ठीक है, वे अपने हम आउटलाइनर में चाहते हैं। अपने ग्रेविटी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और एट्रीब्यूट्स में आके हम मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 80, ताकि आगे बॉल थोड़ी रोल करे। ये बॉल रोल करके गिर गई है, इसलिए इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं अराउंड 60। इतना काफ़ी है। तो अभी क्या है कि हमारी ये चीज़ तो हुई। अभी मैं अपने इस बेस को पकड़ता हूँ। हम इस बेस को सिलेक्ट करते हैं अपने। आप इनकी रीनेमिंग भी कर सकते हैं। और मैं इस पर अप्लाई करता हूँ अपने एपेक्स में पार्टिकल्स में जाकर सॉफ्ट रिजिड बॉडी चेकर बॉक्स ऑन। इसमें हमारे पास मेक सॉफ्ट, डुप्लीकेट मेक सॉफ्ट, डुप्लीकेट मेक ओरिजिनल तीनों ही ऑप्शन होते हैं। तो ज़्यादा बेटर ये रहता है कि हम डुप्लीकेट मेक सॉफ्ट कर चलें, इसका यूज़ करें। और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। और जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई किया तो एक बाउंडिंग बॉक्स बनकर आएगा जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम प्ले करते हैं। तो देखिए, अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने इन दोनों को आपस में पैसिव कोलाइडर हम लोग ने क्रिएट नहीं किया है। तो हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अपने आउटलाइनर को यहाँ से इसको सॉफ्टवेयर बंद करके विंडोज़ अपने आउटलाइनर को ओपन करता हूँ। और ये हमारा आया है। इसके पार्टिकल्स को सिलेक्ट करूँगा और अपने स्फीयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस अपनी बॉल को। और अपने एंड क्लॉथ में जाकर मैं पैसिव कोलाइडर ऑन करूँगा। और अभी हम जाते हैं बैक और इसको एक बार प्ले करते हैं। तो आप देखेंगे इससे कोलाइड कर रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही माइल्यूट सा यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा। जैसे बॉल आएगी, जैसे एक जेली होती है या कोई पानी के अंदर कोई चीज़ गिर गई या फिर कीचड़ के अंदर कोई चीज़ गिरी है, तो ये चीज़ का इफेक्ट आपको मिलता है। बट इसको थोड़ा स्नोइस टाइप का चाहिए कि बॉल आगे करती हुई जाए तो वहाँ से वो हट जाए, क्योंकि बर्फ जहाँ से जाती है रोल करते हुए ट्रेल में, तो वहाँ से वो चीज़ हटती रहती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पार्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हमारे पास कौन सा वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका वेट, गोल हीट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ट्वीक और प्ले अराउंड करके आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को 0.0
1। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू कितनी मैक्सिमम जाती है तो आप इस तरीके से किसी भी ऑप्शन की मिडिल माउस बटन पर ड्रैग करके देख सकते हैं कि मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी है और आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 करूँगा तो भी वापस 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंट्स और डेसिमल्स में हम वैल्यू को यूज़ करते हैं 0.01 और सेम इस तरीके से हमारे पास औसत वैल्यू है तो इसको 0.75 हम इसको रख सकते हैं। तो अभी प्ले करके देखते हैं। देखिए, तो जहाँ पर ये बॉल आकर गिरी वहाँ से इस तरीके से हो गया। तो अब देखते हैं कि मैं इसका ऑन कर लेता हूँ कैसे हम लोगों का ये बॉल कितने फ्रेम तक जा रही है। 150 काफ़ी रहेगा यहाँ पे, तो ज़्यादा भी रखना ठीक नहीं है। बिना वजह कैशे मेमोरी आपकी होगी। अगर आपका कैशे ऑन है तो मैंने फ़िलहाल के लिए ऑफ किया हुआ है। तो क्लोज थोड़ा सा जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का हमें इफेक्ट मिल रहा है। प्ले करते हैं और ये बॉल पे फॉल और ये वहाँ से हटा। जैसे बॉल गिरती है तो वहाँ से चीज़ हट जाती है। अगर आप इसी में अगर वेट के संग थोड़ा सा और प्ले अराउंड करें, अगर मैं इसकी गोल वेट को थोड़ा इंक्रीज कर दी 0.5 तो आप देखेंगे कि इफेक्ट दूसरा होगा। ठीक, या साइड से थोड़ा सा और ये हो रहा है। और अगर मैं इसको 0.5 रखूं या 0.1 रखूं जितना है तो देखिए अलग इफेक्ट देगा। 0.5 अगर मैं रखूंगा वेट तो ये पीछे से फिल जैसे अपनी वापस उससे अपनी पोजीशन में भी आ रहा है। तो यही गोल वेट और कॉन्सर्व वैल्यू हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं 0.2 किया तो देखिए 0.01 हमारे स्नो के लिए काफ़ी रहती है। तो इस छोटे से एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम सॉफ्ट बॉडी का यूज़ करें हैं और इससे किस तरीके की और चीज़ें बना सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए फ़िलहाल अभी के लिए इतना। थैंक यू। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।